कि जो गली में इतना बुरा हाल हो रखा है, कितने दिनों से समस्या है ये? पिताजी मेरी आपसे हाथ जोड़ के नमस्ते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी का हाल बहुत बुरा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि इस कॉलोनी का, इस सड़क का बहुत बुरा हाल है। तो इस समस्या को लेकर आप सरपंच से मिले? सरपंच साहब को मिला। सरपंच साहब ये कहता है कि ये तो कॉलोनी हमारे उसमें एरिया में नहीं है, हमारे वोट लेने आए थे तब एरिया में थी उनकी? हाँ, बहुत वो वोटें दी है हमने। उस टाइम थी वोटें हमारी हैं। तो सरकारी योजनाएं चल रही हैं? जी सर। किसी प्रकार का कोई लाभ आपके मोहल्ले पड़ोस में? बस देखो हमारे तो कुछ नहीं है जनाब। बाकी बहन है हाँ, है नहीं, मेरी बहन है। हाँ, अब आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, कोई नहीं, कुछ नहीं है सर। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये खेड़ी मार्केट सरस्वती कॉलोनी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम लाल है जी। मैं रेलवे से रिटायरमेंट हूँ और यहाँ मैंने बड़ी बड़ी कोठी ली थी 2013 में। कितने दिनों से समस्या चल रही है? बहुत दिनों से समस्या, सालों हो गए हमारी, कोई कहीं भी सुनाई नहीं है हमारी। माता का मंदिर है साथ में? हाँ, माता का मंदिर है। देख ले कितनी गंदगी चढ़ रही है यहाँ पे। इस कोई मैटर को लेकर सरपंच से मिले आप? कई बारी मिले हम, कई बारी। मेरी तो बहू लड़ाई भी कई बारी करे आई। क्या बोलते हैं? अभी करवा दूंगा। मेरी बहू ने बोला अभी मैं मीडिया वाले को बुला के आपका वो करूंगी। सरपंच किसी मतलब कर्मचारी को भेजते हैं सफाई? नहीं भेज दे, किसी को नहीं भेज दे, किसी को नहीं भेजदा यहाँ पे, तो किसी को नहीं भेजदा। नालियों का पानी ओवरफ्लो होके गलियों में आ रहा है। गलिये में आ रहा है हमारे, तो को निकलना बहुत वो है। बीमारी फैलने का डर है कोई हाँ, कोई बीमार मरे, कोई न कोई बीमार रहता है। इतना मोटा मच्छर है, मक्खी से भी ज्यादा मोटा मच्छर है इस गली में। तो आपने सरपंच से कितनी बार बात की हो? किसी और हम तो केवल हजारों बारी गए होंगे पर हमारी सुनाई नहीं करता हो, जमा भी नहीं करता। क्या नाम है आपका? मेरा शांति नाम है। सरकार से कैसा विकास हो रहा है? देख लो आपके सामने है विकास तो। देखो, क्या सफाई कर्मचारी जो सफाई समय पर करने आते हैं? नहीं, महीने में, 2 महीने में, कभी 3 महीने में। ज्यादातर जो नालियों का बुरा हाल यहाँ पर दिखाई दिया है और ओवरफ्लो की जो समस्या है वो भी आ रही है। आपका भी ये प्लाट है यहाँ पर? क्या ये मेरी ये शॉप है और इसमें टेढ़े आ गई दीवार में। क्यों आई है? ये पानी इधर चलता है जी, सफाई की नाम होने की वजह से। इस समस्या को लेकर आप सरपंच से मिले कभी? कई बार। क्या बोलते हैं? करवा देंगे, लेकिन होती नहीं। देख लो आपके सामने ही है। सरपंच आपने बदल दिया था, क्या कोई बदलाव का कोई एक अच्छी झलक दिखाई थी? स्टार्टिंग में तो अच्छा किया उसने, बाद में अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा ना। शहर के साथ में लगता गांव है ये बिल्कुल। हाँ। और अगर व्यवस्था देखी जाए, जैसे ये रास्ता है काफी जगह लिंक रोड जोड़ता है, बहुत जगह से जोड़ कई गाँवों को जोड़ता है। तो व्यवस्था अगर देखी जाए काफी संख्या में लोग यहाँ से निकलते हैं और जैसे ये सफाई की व्यवस्था है खराब है। तो क्या देख ही रहे हैं आपके सामने है। गांव की और इससे कोई अलग मुख्य समस्या? कोई मुख्य समस्या तो यही है, सफाई नहीं हो रही, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। क्या नाम है आपका? पिट्टू खुराना। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर स्वच्छता की अगर बात की जाए, सरकार ने अभियान चला रखा है स्वच्छता के ऊपर, और जैसा आपका ये गांव है, हाँ जी, यहाँ से मेन रास्ता है, क्या सिचुएशन है यहाँ की सुरक्षा? देखो जी, स्वच्छ भारत ये है एक कागजों में रह चुकी है। मौके पर आप देखो कितना कूड़दान ढेर लगे पड़े हैं यहाँ, और सड़क का भी विकास ही है, कुछ नहीं है। ये करकट जो इतना पड़ा ना, अंधे जान लोगों ने भी यहाँ बहुत ही शर्म आती है। और ये हमारा कुरुक्षेत्र जो है यहाँ धर्म स्थान है, और इस गांव का बहुत ही बुरा हाल है। और कई गांवों को जोड़ती है ये सड़क, इसके ऊपर ढेर लगे पड़े। कई दिन डीसी भी लिखड़ी है और मंत्री भी लिखड़े हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो कबाड़ कहाँ से उठाते हैं। और यहाँ का तो ऐसे ही कचरा मान पड़ा, यहीं ढेर लगे पड़े हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। गांव में ग्रांटें काफी आ रही हैं, डीसी साहब जिनसे कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, किसी कहीं गंदगी दिखती है तो हमें बताओ और आप भी सहयोग करो, तो आपको ये कैसा लग रहा है? देखो गारंटी आती होंगी जी, हमें पंचायत चुन दी, गांव में मेंबर बन गए, सरपंच बन गए, वो यहाँ पैसा नहीं खर्च रहे, या मतलब कि वो कागजा मारा कि ग्रांट यहाँ पहुँची नहीं, क्योंकि कोई भी सड़क नहीं बनी, कोई गली नहीं बनी, कोई सीवरेज नहीं आज तक पूरा उतर सका। सारा गांव में एक एक गली पटी पड़ी है और धूल मिट्टी हो रही है, और कचरा ही कचरा जगह जगह पड़ा। कोई डैम्पर नहीं आता ठाण, कोई यहाँ डीसी नहीं देखता, कोई एसडीएम नहीं देखता, कोई
कोई भी आके नहीं देखता। सरकारी अधिकारी बदहाली का जिम्मेवार किसे मानते हो? बस इस टाइम तो मेन चीज तो सरकार अगर चाहे तो एक दिन में उठवा सका। सरकार का ही जो बजट इतना दे रही है तो इन पर अधिकारियों पर कार्रवाई करो, चाहे तो पंचायत आने पर करो, और डीसी है तो डीसी आने का देखो मौके पर। जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार तो वो बनेंगे सरपंच या अधिकारी। खेड़ी मार्ग में जो ये मुख्य सड़क है जो शहर से जुड़ी हुई है, अगर मेन सड़क पर ही गंदगी ढेर लगा जो एंट्रेंस है शहर की तरफ को, तो इसके बारे में आप आम जन से क्या अपील करेंगे? अनजान वाले से तो अपील क्या करा जी, यहाँ तो लोग आना पसंद नहीं करते, इन सड़कों पर न टल के जाते हैं कहीं कहीं को, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म स्थान भी है और यहाँ इतना कूड़ादान पड़ा है, यहाँ ढेर लग रहा, स्मेल आवा, बदबू आवा, इस सड़कों में गिर जाते हैं लोग, धंस जाते हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं, चोट फेट लगती रहती है सारी बार, और यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। इस मेरा जैक मरता हूँ कुरुक्षेत्र। जी सर, क्या कहना चाहिए? खेड़ी मारकंडा में यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ की अगर विकास की बात करी जाए, स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है और व्यवस्थाएं देखी जाए यहाँ की सड़कों की भी, वो भी खाली समस्या हो गई, क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सीवरेज की समस्या है ना और सड़कों की समस्या का बहुत बुरा हाल हो रहा। आज से नहीं है, 6 महीने से ही परेशानी है। फिर सीवरेज तो डालने लग रही है, गलियाँ सड़कें सारी पटी पड़ी हैं, आम जनमानस को बड़ी परेशानी हो रही है। कई बार मोटरसाइकिल बच्चे भी, छोटे छोटे गुड़िया भी गिर गई है, चोट फेट लग गई है, कोई भी इसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना कोई ध्यान दे रहा। हम तो प्रशासन से या आम सरपंच से ही प्रार्थना करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरे किया जाए। अगर सफाई व्यवस्था की बात करी जाए, सड़कों के किनारों पे ही काफ़ी गंदगी है, पॉलिथीन पड़े हैं, ढेर लगा पड़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सफाई का तो नाम मात्र ही है जी, कुछ भी सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरपंच का। गलियों में भी, पानियों में का भी, और सड़क के आसपास जितनी गंदगी पड़ी है, हर एक जगह किसी भी एंगल से देख लो आप, सारी जगह यही बुरा हाल हो रहा है। समस्या कब से है? ये तो काफ़ी दिन से चल रही है भाई, ऐसी पड़ी है। अब पॉलीथीन पड़े हैं, कूड़ा कबाड़ पड़े हैं, गंदगी के ढेर पड़े, सड़कों के तरफ साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। सरपंच साहब, मेरा कर्मवीर लट्टा जी। शहर के साथ टच में ये गांव है और सरपंच से आप लोग अभी मिले नहीं और आपने समस्या अपनी सुनाई? सरपंच से भाई साहब कई बार मिल चुके हम। सरपंच कहता है जी कराएंगे, कार्रवाई चल रही है, 2-3 मजदूर लगा रखे हैं, पर गांव काफ़ी बड़ा है, मजदूरों से एक से काम नहीं चलता। हर रोज़ यही समस्या का हाल है भी सारे की सारी सफाई की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। सीएम साहब ने अभियान चला रखा है, अभियान के दौरान एक ये भी कहा गया था कि आम जन से अपील भी करी गई थी कि वे सहयोग दे, डीसी साहब ने भी कहा था, तो आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कुछ गाँव वासियों के भी ऐसी गंदगी यहाँ फैलाएं? कई बार कह दिया जी, गाँव वासी मानने को भी तैयार नहीं है। सारे के सारे गाँव वासी बस जानबूझ के पॉलीथीन अपने घर से तो उठा लेते हैं, पर गलियों पे घेर देते हैं, नालियों में घेर देते हैं, पानी की व्यवस्था चरमरा जाती है, पानी के ढेर लग जाते हैं, गंदगी फैल जाती है, रास्ते निकलने के नहीं मिलते हैं। तो आम पब्लिक को भी चाहिए कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे और सफाई की तरफ ध्यान दे। जी हाँ जी सरपंच साहब, गांव के विकास को लेकर सरकार कितनी मदद कर रही है? ऐसा जी, सभी गाँव वासियों को, पत्रकारों को, सभी को मेरी नमस्कार जी। ऐसा है जी, गांव तो मेरा बड़ा जी, गांव मेरा बड़ा, सरकार की नज़र कुछ कम है जी ऐसी गांव के हिसाब से जी। मेरे को 2-3 साल हो जाएंगे, अगले महीना 3 साल हो जाएंगे मेरे को, सरकार का सहयोग कुछ नहीं मिला मेरे को। जो PRI है, FFC थे, उससे काम चल रहा जी। गाँव की जो गलियाँ नालियाँ का उससे काम चल जी। सरकार ने ग्रांट के अप्लाई तो करा जी, 2-4 गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ से 20 लाख रुपए का सहयोग सरकार का डिस्ट्रिक्ट प्लान थे या पंचायती राज, ये गाड़ियाँ बने जी। सरकार का मेरे पास कोई सहयोग नहीं है जी आया अब तक। मतलब अब तक 3 साल से कोई सहयोग नहीं सरकार का। हाँ भाई, जो मेरे जो किसी प्लान में लगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लान में, पंचायती राज में पैसे लगे, मेरे से सरकार ने गाड़ियाँ लाने के लिए कोई सहयोग नहीं अब तक करा जी। मतलब जो नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, मतलब सफाई व्यवस्था और जी जैसे मेरे 2-3 बार मैंने इसकी ट्राई मारी जी। मेरे गांव में सफाई कर्मचारी कम, 2 कर्मचारी हैं जी। मेरे गांव में 37 किलोमीटर गलियाँ पड़ती हैं जी, 35 किलोमीटर गलियाँ पड़ती है पूरे गांव खेड़ी मारकंडा में। सर सफाई कर्मचारी 2 हैं जी। कर्मचारी कम से कम मेरे यहाँ से 5-6 कर्मचारी और चाहिए जी। क्या CM साहब को भी मैंने जनसंवाद में भेजा थी भी, मेरे गाँव में सफाई कर्मचारी कम है। बीडीओ साहब के मैंने बीडीओ साहब कह रहे कि जी आपको सफाई कर्मचारी तो आप रख सकते हो भाई, पंचायत के फंड से तनख्वाह देनी पड़ेगी, पंचायत की आमदनी थोड़ी है जी, कैसे मैं तनख्वाह दूंगा?
स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान के तहत मुझे यहाँ की सड़कों की व्यवस्था देखी है, हमने सफाई की व्यवस्था देखी है, नालियाँ ओवरफ्लो हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे अपनी मैंने 4-5 दिन दिहाड़ी पर लेबर लगा काम करवा जितना हो सका जी, कर्मचारी के साथ दिहाड़ी पे बंदे लगा रखे थे मैंने, 4-5 दिन सफाई करी जितनी हो सकी। सरकार से क्या क्या मांग है आपकी, जिनको लेकर आप सरकार की से मांग ऐसा है जी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए जी सरकार की तरफ से, चाहे कि कोई से प्लान से दो जी, डिस्ट्रिक्ट प्लान से जो पंचायती राज से जो जी, कम से कम ये काम होना चाहिए। बाकी है जी सफाई के लिए मैंने कई बार ट्राई, मेरे 5-6 बंदे सफाई के लिए चाहिए जी, एरिया बड़ा है जी मेरा। गाँव में क्या क्या काम करवाना चाहते हो आप? मेन तो जी यहाँ से बाकी काम तो बहुत है जी, बाकी गलियाँ नालियाँ काम चाहते हैं, जैसे सीवरेज डर लग रहा है, ये भी सरकार की नीति बढ़िया जी। मेरे गांव में सारी कॉलोनियों में गांव में सीवरेज डर लग रहा है, ये भी सरकार की। और जी हमने पंचायत ने 3 किले गिफ्ट दे दिए सरकार को, सरकार भी अपना काम करी, जैसे नालियाँ से पहले पानी के लिए पाइपलाइन भी दबी जी। अब सीवरेज और ग्रांट की क्या सुविधा मिल रही है गाँव को? मनरेगा में जो रोड साफ कराया था जी, ग्रांट को कोई सुविधा नहीं मिली मेरे को। जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के आगे ही गंदगी का ढेर लगा हुआ है, आपने देखा होगा। कौन से जी? सरकारी स्कूल है जो आपने 2 स्कूल हैं सरकारी। ऐसा है जी, 2-4 जगह ऐसे है जी, एक दिन किसी ने शिकायत भी कर थी मेरी जी। ऐसा है जी, जैसे हम सफाई करके, मेरे कर्मचारी सफाई करके आ गए, अगले दिन ही लोग गाड़ियों में जा कर पनिया गिर के आएंगे वहाँ से जी। पनियों की बात नहीं है, सफाई उस प्लाट के अंदर ही जो स्कूल की दीवार के साथ का प्लाट है, वहाँ पर सफाई नहीं है, घास इतना बड़ा है, स्कूल में बड़े बड़े सांप बढ़ने का, कीड़े मकोड़े बढ़ने का डर लगा रहता है। भी कल परसों थोड़ी सफाई करवाई थी, जहाँ सफाई करवाते बीच में कर्मचारी 2 हैं जी मेरे। नहीं, वहाँ सफाई नहीं है। कब देखिए आपने? आज देखिए। क्या है तो चलो जी करवा देंगे। एक सवाल है जी सरकार से, आप हमारे माध्यम से क्या कहना, क्या अपील करना चाहोगे? सरकार को जो बजट किया जी, मेरे को अपना गारंटी दी जाए जी, गलियाँ नालियाँ काम कराया जाए जी। अरे ये कर्मचारी दिए जाए जी, मेरे 4-5 कर्मचारी और दिए जाए जी, जिससे सुविधा सफाई की सुविधा सही ढंग से चलती रहे। कृष्ण कुमार है जी।